की देहांत हो गई। हाँ। आपने जब अप्लाई किया हाँ सर। तो आपको क्या कहा गया वहाँ से कि घर माफ होगा कि नहीं होगा? नहीं, उन्होंने तो बोला माफ हो जाए। उदना स्टेशन हम गए। हाँ। उदना 3 रास्ते के पास इनका ऑफिस है जी। वहाँ गए तो वहाँ मैडम बोला जी कि नहीं माफ हो जाएगा, जी आप पूरा उनका डिटेल लेके आइए, माफ हो जाएगा। जी। उसके बाद से ये लोग क्या नाटक चालू किए, बोले आप लेके जाओ, उनका फर्ज होता है ना सर जी। इंश्योरेंस का कागज लेना। इन्होंने हम माँ बेटे को, मेरे पास भाड़ा तक नहीं था सर। अच्छा। मेरे आजू बाजू वाले से मांग मांग के मैं लेके गई भाड़ा। इनको क्या समस्या आ रही है? इनको तो बहुत समस्या है, तो जिंदगी में चल नहीं सकता था सर, अभी खड़ा हो रहा, बहुत बड़ी बात है। बैंक वाले को पूरा मालूम है। इनको ऐसा क्या प्रॉब्लम है? इनको मतलब रील की हड्डी टूटा हुआ है सर, इनके रील की हड्डी नहीं है। अच्छा। हाँ, रील की हड्डी इसका है नहीं, स्क्रू टाइप का इसका जोड़ा हुआ है, उसी से वो खड़ा होता है। तो ये भी कोई काम नहीं कर सकते हैं? वो एम्ब्रॉयडरी में करता है सर, 10-12 हज़ार, 10-12 हज़ार में हम खाएंगे, मेरा दवा चालू रहता है। मुझे भी हार्ट का प्रॉब्लम आ गया ये लोग का टेंशन की वजह से। अभी बैंक वाले आपके साथ क्या कर रहे हैं? बैंक क्या है सर, ये बैंक वाले मतलब तुम खाली कर दो। अभी भी बोल रहे हैं? हाँ हाँ, खाली कर दो, मुझे ताला मारना है। इतना तकलीफ देखने के बाद भी नहीं 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 नहीं, मेरे बाजू वाले ने कितना लोग समझाते हैं, सभी समझाते हैं, लेकिन उसको नहीं, आप खाली कर दो, हमको ताला मारना है। अच्छा। ये तो आप लेकिन भरो। आपने पूछा नहीं कि आपने तो इंश्योरेंस मैम आपने बताया था पूरा का हाँ, होगा। हाँ। लेकिन आधे का क्योंकि आपने ये नहीं पूछा? बोल रहे हैं वो सुरेश भाई खुद बोला था कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, हम इंश्योरेंस आधा ही लेंगे। आपसे बात हुई थी इंश्योरेंस करवाते वक्त? कुछ नहीं सर, कुछ भी बात नहीं हुआ है। आपकी कोई बात नहीं हुई? कोई मेरे से क्यों हुई है? बाजू आपका वाला लोन पास होते वक्त आपकी कोई बात हुई थी बैंक कुछ से? बात नहीं हुआ था तो सर। फिर सुरेश भाई कैसे बोल गए? मुझसे क्या, जो इंसान जिंदा है ना वो भी बताएगा। उसके साथ भी ऐसे ही हुआ, मेरे बाजू वाला 307 बात कर लेते हैं। ठीक है सर जी। उनके साथ भी ऐसे ही, उनको भी बुलाया नहीं गया, हम लोग दोनों का एक अच्छा, साथ लोन हुआ। आपका जो हाँ। वो आने वाला था सरकार के तरफ से? हाँ, सब्सिडी सर मेरा आया था, मेरे पास प्रूफ है। मेरे पास प्रूफ है। हाँ। एक दिन मैसेज आया, दूसरे दिन सब्सिडी का पैसा दिखाया गया। हाँ। तो 2 बंदा आया मेरे यहाँ, बहुत हट्टे कट्टे थे। जी। आए, आके बैठे, उसके बाद हमने बोला पैसा भर रहे हो कि नहीं? हम कैसा, कहाँ कौन थे वो बंदे? ये नाम तो नहीं मतलब पता मुझे। बैंक की तरफ से, बैंक बैंक की तरफ से। हाँ। हाँ। तो आके बैठे, उसके बाद बोले कि क्या हो रहा मैडम, पैसा भर रही हो कि नहीं भरोगे, क्लियर बोलो। तो हम बोले सर मेरा सब्सिडी काट के कितना हो रहा? बोला कौन सा सब्सिडी? हम बोले क्यों, मेरा तो मैसेज आया है, मुझे मैसेज भी आया है, अब पैसा आया, उसके बाद भी मैसेज आया। जी। तो वो बोले ऐसा है, अच्छा मुझे दे दो। तो इनके पास से, मेरे लड़के के पास से उन्होंने वो मैसेज ले लिया। अच्छा। लेने के बाद चले गए, तो दूसरे दिन क्या बोलता है, मैडम आपका सब्सिडी कैंसिल हो गया। अच्छा, ये बोला? हाँ। मैसेज आने के बावजूद हाँ, बोल रहे हैं कैंसिल हो सब्सिडी गया। कैंसिल तो हमारा तो एकदम मतलब धड़कने बढ़ गई कि कैंसिल क्यों हुआ, इतना दिन बाद आया। हाँ। उसके बाद मेरा लड़का, हम उतना 3 रास्ता गए इसके ऑफिस में। जी। जाने के बाद बात करने के बाद एक सरदार जी है जी। जो मेरा बहुत बेइज्जती करता है। अच्छा, ये वो बैंक तो, वाले? हाँ, बैंक वाले, वो मतलब वहाँ का बोलते हैं मैं मेन हूँ। अच्छा। सरदार जी है। तो मेरा लड़का, हम गए तो वो लोग मतलब हमको मिलने नहीं दे रहे थे मैनेजर से। तो मेरा लड़का क्या बोला मैं यहीं से कूद के जान दे देंगे। तो एक लड़का है उसमें, अभी भी है। हाँ। वो क्या बोला, अभी के अभी गिर जा, कूद जा, बोले अभी के अभी जान दे दे, मेरा क्या जाता है, बोले ऐसे ही बोला सर। मैं वो लड़के के सामने बोल सकती हूँ। और अभी आए दिन आपको धमकी दी जा रही है? आए दिन धमकी दिया क्या जाता है धमकी दी सर जा रही है आपको? कि घर खाली करो, ये तो 4 लाख रुपया भरो, कभी बोलता है 3 लाख भरो, कभी बोलते हैं 2.5 लाख भरो। कौन देता है ये धमकी? ये धमकी बैंक की तरफ से आता है सर। अच्छा, देखिए आज हम बैंक गए थे, बैंक हमें सीधा उन्होंने एक बात कहा है कि मॉरेटोरियम एक्ट, सारे एक्ट हम फॉलो कर लेंगे, सारी चीजें हम जान लेंगे, लेकिन आप क्या गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं? आप अभी कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी भी कस्टमर के साथ बेरहमी से पेश नहीं आ सकते, गलत तरीके से बात नहीं कर सकते। आपको क्या कहा गया वहाँ वो सरदार जी द्वारा बैंक पे? सरदार जी दोबारा यही बोलते हैं। हम बोले सर मेरा सब्सिडी आया था, तो वो काट के कितना मेरा बचता है, कितना भरवाओगे आप, ऐसा। तो उन्होंने बोला वो काबिल हो ही नहीं सब्सिडी लेने के लिए, इसीलिए मैंने वो सब्सिडी वापस करवा दिया। देख लीजिए, ऐसे ही बोला सर, मतलब काबिल ही नहीं हो। इस तरीके से एक तो ये, अब इनके हस्बैंड इनके साथ नहीं है, उनकी देहांत हो चुकी है 2021 में। अब इंश्योरेंस भी आधा कराया गया इनका, इनके साथ पूरी तरीके से नाइंसाफी बरती जा रही है। और जब इनका सब्सिडी आया तो सब्सिडी का मैसेज इन्होंने दिखाया, तो जो 2 व्यक्ति आए थे वो अगले दिन मैसेज लेकर गए हैं और उसके बाद इन्हें जवाब मिलता है आपका सब्सिडी कैंसिल हो गया। तो ये कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, कहाँ से हो रहा है,
कुछ पता नहीं, आपको कुछ पता बताया जा रहा है बैंक की तरफ से? कोई कुछ जवाब? नहीं सर, कुछ सही से नहीं। बात भी किया जा रहा है नहीं आपसे? नहीं नहीं नहीं, मेरा तो कुछ नहीं। फोन भी करते तो धमकी आता है, यहाँ आते हैं तो रात को 9 बजे आके बैठ जाते हैं सर, बोलते हैं ब्याज पे ला के दो मैडम, अच्छा। आपका सब्सिडी हम दिला देंगे। अच्छा, ये आपके मैं पड़ोसी हैं कितना ना ये बार सभी? ब्याज, हाँ सब पड़ोसी, आप पूछ अच्छा, लीजिए। आइए इनसे भी जानते हैं। भैया आप लोग यहीं रहते हैं, बैंक वाले आते हैं यहाँ, जी जी, धमकाते हैं इन्हें? हाँ धमकी देते हैं। क्या कुछ कहते हैं? वही बोलते हैं कि पैसा भर दो नहीं तो रूम खाली कर दो, जाओ। आए दिन आते रहते आए हैं? दिन आते रहते हैं। कभी दरवाजे पे आके लिख के चले जाते हैं। लोग सोए रहते थे, दरवाजे पे लिखते थे। अच्छा। हाँ, अंदर हल जाते थे, धमकी भी देते थे। दरवाजा लिख दिया था सर हमने। देखिए ये पूरी तरीके से अब बेसहारा हो चुकी है। एक इनका लड़का है। दीदी आप भी इधर आ जाइए थोड़ा, आप भी यहीं रहती हैं? हाँ सर, इनको धमकाते हैं? बिल्कुल एकदम बराबर। हम तो नीचे 108 में रहती हूँ, लेकिन सुनती रहती हूँ। आते भी हैं नीचे से ऊपर, देखते हैं, फिर ऊपर चढ़ के आते हैं। जी हाँ। तो क्या कुछ कहते हैं? एक पहले वो बता दीजिए तो आप। हमारे हस्बैंड बोले इनको कि थोड़ा आवाज़ उठाओ ना, मीडिया वाले को बुलाओ, ये तो ना इंसाफी हो रहा है। और सर एक बात ये भी है ना कि इन्हीं के साथ नहीं हो रहा, ये बैंक वाले कई लोग के साथ किए हैं। अच्छा ये तो अच्छा खासा हमारे हस्बैंड को मालूम है। अच्छा। वो अभी भी हमसे कॉल करके बोले कि उनको ऐसे बोल देना, क्योंकि इतना पीड़ित किया जा रहा है प्रताड़ित और किया हमें, जा रहा है। हाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये हकीकत है। जी हाँ, हम तो इनसे बोले एक बार कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ चलना चाहती हूँ। हकीकत तो है, वो उनकी ना, आंसू भी हकीकत है, बता रही है, बोलेंगे। तो हमने देखा। हाँ, लेकिन कोई और खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं करता है। काश अगर सारे लोग खड़े हो जाएं तो नाइंसाफी तो मिल जाती। बिल्कुल। लेकिन मैं इनसे बोली कि तुम्हारे साथ मैं खड़ी रहूंगी। इनके साथ मैं पुलिस स्टेशन भी जहाँ गई थी, हम गए भी थे। इनके साथ मैं हॉस्पिटल गई थी। इनके जो है ये डॉक्टरी वाला जो रिपोर्ट था वो भी निकलवाने हम गए थे। लेकिन हर जगह वो पीड़ित की जाती है। प्रताड़ित। जो हस्बैंड जब एक्सपायर हुए तब आप थी, मौजूद थी? हाँ सर, हम बिल्कुल कैसे थे। मरे थे जैसे वो? आवाज आया केवल 5 मिनट कैसे लगा मरे? सर। कैसे? सर बस ऐसे लगा, हम तो तुरंत बोल दिए हार्ट अटैक हुआ। हम तो आए पूछो, मैं तुरंत बोली, सब ऐसे खड़े थे, मैं सीधा अंदर हली, उनका नारी टोई, मुझे पता चल गया कि हार्ट अटैक से मरे। पांडे जी कुछ करो भी इनका। स्पॉट डेड हो गया? तुरंत जल्दी ही खत्म समय हो नहीं गया। मिला। बाकी वो चिल्ला रही थी पटक पटक के। कोई प्रॉब्लम था उनको? प्रॉब्लम ये था सर ना कि बिल्कुल ऐसे लगता था कितना बड़ा टॉर्चर किया जा रहा है उसके दिमाग में, जैसे दूर से देखते थे ना। किसके तरफ से? ये सर बैंक ही वाला था, 100% था, वही है ये। दबाव आ रहा था? हाँ, दबाव बराबर आ रहा था। अगर नहीं आ रहा था तो एक लेडीज के साथ उनको ऐसा पेश होने की जरूरत ही नहीं थी बैंक वाले को, है कि ये नहीं? बात तो उसका सही। आदमी चला गया जब, तो तुमको कुछ करना था, लेकिन तुम जाने के बावजूद भी इंसाफ नहीं ना, ना, मिला। बिल्कुल आज नहीं भी वो मिला, इंसाफ के बिल्कुल नहीं मिला। जी, आज भी वो इंसाफ के लिए दर बदर भटक रही है। उनके आंसू सब बता रहे अभी हैं। सर भटक रही है। बिल्कुल। हम बोलते हैं कि आवाज उठाओ साहब, लेकिन जी। कोई उठाने वाला कोई नहीं। उठाने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट ये मीडिया को भी धमकी देते हैं कि हम आपके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे, आपको नोटिस भिजवाएंगे। बिल्कुल आप भिजवाइए, बिल्कुल नोटिस भिजवाइए, लेकिन आप जहां गलत है, अगर उसके खिलाफ भी आवाज उठाना गलत है तो आप ही लोग ही हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या आवाज उठाना गलत है आपके इंसाफ के लिए? जो इस तरीके से माता जी को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके हस्बैंड चले गए, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनका इंश्योरेंस का पैसा, उनका सब्सिडी कैंसिल करा दिया गया, आधा इंश्योरेंस कराया गया, क्या कुछ हुआ कुछ पता ही नहीं चला उनको, और आज भी वो दर बदर की ठोकरें खा रही है। एक लड़का है उनका, उसकी भी